हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेस क्लासेस। आज हम करने वाले हैं सियर्सन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के बीच में डिफरेंस। सो लेट्स स्टार्ट। तो सियर्सन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। सियर्सन हमने पढ़ा था कि कमिट करना कोई ऐसा एक्ट या फिर थ्रेट करना किसी को करने के लिए कुछ ऐसा जो कि फोरबिडन है इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग। अनड्यू इन्फ्लुएंस में जो पार्टी है वो विल डोमिनेट करने की पोजीशन में होती है या फिर अपनी पोजीशन का अनफेयर एडवांटेज उठाती है। तो सबसे पहले मीनिंग को लेकर डिफरेंस है कि जो कंसेंट है इसके अंदर बाय फोर्स लिया जाता है पार्टी का, या फिर इसमें जो है थ्रेट भी करा जाता है किसी दूसरी पार्टी को उसकी प्रॉपर्टी को अनलॉफुल तरीके से उसको डिटेन करने के लिए। अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर जो कंसेंट है वो एक पार्टी से मिसयूज करके अपनी दूसरी पार्टी की पोजीशन का या फिर दूसरी पार्टी की जो है अपनी विल डोमिनेट करने की पोजीशन में है, तो तब अपनी अथॉरिटी या पोजीशन का अनफेयर एडवांटेज उठाया जाता है दूसरे के ऊपर। उसके बाद टाइप ये किस तरीके का होता है। सियर्सन में फिजिकल मैटर्स मतलब फिजिकल कैरेक्टर से ये रिलेट होता है, जैसे किसी को डराया धमकाया गया है, टॉर्चर किया जा रहा है, मारपीट करी जा रही है उसके साथ। और अनड्यू इन्फ्लुएंस में इसके अंदर मेंटल प्रेशर डाला जाता है। रिलेशंस ऑफ पार्टीज के बीच में रिलेशंस कैसे होंगे। देयर नीड्स टू बी नो डेफिनाइट रिलेशन। पार्टीज के बीच में यहाँ कोई रिलेशंस भी नहीं हो सकते हैं। देयर नीड्स टू बी अ डेफिनाइट। इसके अंदर जो पार्टी है वो अपनी विल डोमिनेट करती है, तो रियल अथॉरिटी है किसी की। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में या फिर जो किसी पार्टी है उसने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसकी मेंटल कंडीशन सही नहीं है, तो इसके अंदर कोई डेफिनाइट नहीं है कि कोई रिलेशन हो पार्टीज के बीच में। इसके अंदर बेसिकली ये रिलेशनशिप पे ही एक तरीके से बेस्ड है। यूजेज। सियर्सन इज यूज बाय द प्रोमिसी अगेंस्ट द प्रोमिसर। सियर्सन जो है प्रोमिसी प्रोमिसर के अगेंस्ट भी कर सकता है, या फिर समबडी नियर एंड डियर जो है प्रोमिसर के ऊपर भी सियर्सन यूज कर सकते हैं। मीन्स इसमें कोई भी कर सकता है। और अनड्यू इन्फ्लुएंस में कैन ओनली बी यूज्ड बाय द प्रोमिसी अगेंस्ट द प्रोमिसर एंड नोबडी एल्स। जो प्रोमिसी है वही प्रोमिसर के अगेंस्ट जो है कर सकता है। उसके बाद आता है हमारा इफेक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी की तरफ से। ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड रहेगा जिसमें सियर्सन यूज करा हो, बर्डन ऑफ प्रूफ उसको देना पड़ेगा। और जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें एक साइड में रख दिया जाएगा उसको कंप्लीटली, और वॉइड जो है मान लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू कोर्ट। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फ्रॉड, थर्ड पॉइंट जो है। तो फ्रॉड क्या होता है। फ्रॉड के अंदर जो पार्टी है वो कुछ ना कुछ ऐसा करती है, यानी कि दूसरी पार्टी को धोखा देने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करा जा रहा है जिससे कि वो अपना कंसेंट दे और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे। ठीक है। तो पार्टी का इंटेंशन क्या है, दूसरी पार्टी को धोखा देना है, तो उसको हम बोलेंगे फ्रॉड। तो फ्रॉड के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, या फिर एक तरीके से हम कह सकते हैं उसके क्या क्या फीचर्स रहेंगे। द सजेशन डेट अ फैक्ट इज ट्रू व्हेन इट इज नॉट ट्रू। तो कोई ऐसा सजेशन देना, देखो कोई फैक्ट हमें पता है कि वो गलत है, लेकिन अगर हम सजेशन दे रहे हैं उसको लेकर कि वो है सही है, जबकि हम जानते हैं कि वो गलत है, लेकिन हम फिर भी उसको बोल रहे हैं कि हाँ जी ये चीज सही है, तो वो क्या हो गया है, फ्रॉड हो गया। क्योंकि दूसरी पार्टी को हम गलत कन्वे कर रहे हैं जिसमें हमको पता है, हम पहले से ही अवेयर हैं उस चीज को लेकर। तो इफ अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट विलफुली एंड नॉनफुली। अगर एक पार्टी अपनी इच्छा से और सब कुछ जानते समझते जो कोई चीज जो ठीक नहीं है या फिर सच नहीं है उसको दूसरी पार्टी को सच बताए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रॉड की। इसके अंदर जो पार्टी है उसका पक्का कोई ना कोई इंटेंशन है दूसरी पार्टी को धोखा देने का। वो दूसरी पार्टी को धोखा ही दे रही है क्योंकि वो उसको सही नहीं बता रही है, जबकि उसको पता है उस चीज को लेकर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए सेल्स अ शू टू बी। ए जो है एक जूता बी को बेचता है और कहता है ये काफ लेदर का है, वाइल इन रियलिटी लेकिन जो शू था वो ऑर्डिनरी लेदर का था। तो इस केस में जो ए है वो बी के साथ क्या कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, और यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वर्ड रहेगा। बट फॉर अ पार्टी टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन और अ डिजायर विद रिगार्ड टू समथिंग इज नॉट अ फ्रॉड। लेकिन अगर कोई पार्टी अपना ओपिनियन बताती है किसी चीज को लेकर, जैसे जैसे बी जो है वो ए को किसी शू के बारे में, या ए या बी किसी शू के बारे में जो अपनी एक्सप्रेस करते हैं अपना ओपिनियन, तो उसे हम फ्रॉड नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर बी जो है ए से वो शू खरीदने वाला था और ए जो है बी से कहता है कि वो काफ लेदर का, जबकि वो ऑर्डिनरी लेदर का था, तो इस केस में वो फ्रॉड रहेगा। ठीक है। यानी कि एक फॉल्स स्टेटमेंट देना जबकि आपको पता है उसके बारे में। लेकिन अगर आपको नहीं पता, आपने ऐसे ही ओपिनियन दे रहे हो अपना, या फिर आप बता रहे हो ऐसे ही लेकिन आपको पता नहीं है उस चीज के बारे में, तो उस केस में आप उसको फ्रॉड नहीं बोलोगे। लेकिन अगर आपको पता है फिर भी आप गलत बताते हो तो वो फ्रॉड रहेगा। सेकेंड आता है हमारा एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट। कंसीलमेंट क्या होता है, छुपाना, यानी कि
इफ अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कंसील्स अ फैक्ट, यानी कि अगर एक पार्टी जो है ड्यूटी बाउंड है किसी चीज को डिस्क्लोज करने के लिए, किसी चीज को बताने के लिए, लेकिन अगर फिर भी वो पार्टी छुपाती है, लीगली बाउंड है वो बताने के लिए, ड्यूटी बाउंड है उसे बताना है, लेकिन वो फिर भी छुपाती है, तो उस केस में वो क्या रहेगा, फ्रॉड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि द लॉ स्टिपुलेट्स दैट अ पर्सन बाइंग समथिंग इज अवेयर ऑफ द क्वालिटी, की जो पर्सन अगर किसी चीज को खरीद रहा है उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, उसको सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इफ ही बाय समथिंग, लेकिन अगर वो कुछ भी डिफेक्टिव खरीद लेता है, ठीक है, तो वो सेलर को ब्लेम नहीं कर सकता। तो ये एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट क्या है कि जो बायर है वो सारी चीजें देख कर लेके आता है, उसको बिल्कुल अच्छे से देखता है प्रोडक्ट को, उसके बाद वो खरीदता है। अगर उसके बाद उसमें कोई डिफेक्ट निकलता है तो वो सेलर को बाउंड नहीं कर सकता। लेकिन अगर प्रोडक्ट में कोई ऐसा डिफेक्ट है जो कि हम नेटिव आइज से नहीं देख सकते, ऐसे हमको दिखाई नहीं दे सकता, तो अगर उस चीज को सेलर जो है डिस्क्लोज नहीं करता, तो उस केस में सेलर को ब्लेम कर सकते हो। तो वो क्या हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा आपके पास, क्योंकि आपको ऐसे ही नहीं दिख रहा था, सेलर को बताना था, उसमें कोई ऐसा डिफेक्ट था। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ए अपनी मोटरसाइकिल बेचना चाहता है बी को, देर इज अ डिफेक्ट, और मोटरसाइकिल में कोई डिफेक्ट था जो कि काफी ज्यादा मेजर डिफेक्ट था, बताना जरूरी था, लेकिन ए जो है छुपा लेता है, तो इस केस में ये क्या रहेगा, फ्रॉड रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। उसके बाद आता है प्रोमिस विद द इंटेंशन ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। अगर कोई पार्टी प्रोमिस करती है लेकिन उसका इंटेंशन क्या है कि वो परफॉर्म नहीं करेगी, जैसे ए और बी है, ए जो है बी से लोन लेता है और बोलता है कि मैं 1 महीने के बाद दे दूंगा, लेकिन एक्चुअल में उसका इंटेंशन क्या है कि मैं नहीं पे करने वाला, वापस मैं लोन नहीं पे करूंगा बी को। तो उसका इस इंटेंशन से वो प्रोमिस कर रहा है कि मैं 1 मंथ बाद जो है तेरे वापस कर दूंगा, उसने लोन ले लिया लेकिन एक्चुअल में वो पे नहीं करने वाला, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉड। उसके बाद आता है एनी अदर एक्ट डन टू डिसीव, तो कोई भी और दूसरा एक्ट जो किया जा रहा है दूसरे किसी को धोखा देने के लिए, ठीक है, फ्रॉडलेंट एक्ट जो अकॉर्डिंग टू लॉ सही नहीं है। तो मैन इज एन इंजीनियस बीइंग एंड इज एडिप्ट इन फाइंडिंग, तो नए नए अनयूजुअल वेज जो है वो फ्रॉड करने के निकालते रहते हैं। मैन जो है सोचता रहता है। इट इज देयरफॉर, तो ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट है कि हम फ्रॉड के पैरामीटर्स को डिफाइन कर पाए कि क्या चीज फ्रॉड के अंदर रहेगी, क्या उससे बाहर रहेगी। तो जो लॉ है उसने क्या करा कि जो भी सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हमारी लिस्टेड नहीं है वो सारी की सारी फ्रॉड के अंदर चली जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आता है एनी एक्ट और ओमिशन डिक्लेयर टू बी फ्रॉडलेंट बाय लॉ, कोई और भी एक्ट या फिर कोई ओमिशन डिक्लेयर टू बी फ्रॉडलेंट बाय लॉ, तो जो भी फ्रॉडलेंट डिक्लेयर किया गया है बाय लॉ यानी कि एज अ फ्रॉड उसको माना जाएगा, तो वो भी क्या रहेगा, हमारा फ्रॉड रहेगा। विच हैव बीन डिक्लेयर्ड फ्रॉडलेंट बाय लॉ ऑफ एक्ट अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग, एक मिस रिप्रेजेंटेशन कंपनी के प्रोस्पेक्टस में, उसे भी हम एक्ट ऑफ फ्रॉड बोलेंगे। प्रोस्पेक्टस ऑफ कंपनी यानी कि जब अपना कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उसमें प्रोस्पेक्टस वो इशू करती है, अगर उसमें कोई मिस रिप्रेजेंटेशन है, प्रमोटर डायरेक्टर उसको इशू कर देते हैं वो चीज देखने के बाद भी, तो वो क्या कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, और वो पर्सन लायबल रहेंगे। उसके बाद आता है समटाइम साइलेंस इज ऑल्सो फ्रॉड, कई बार जो है साइलेंस भी फ्रॉड होता है। ठीक है, एक्चुअल में तो साइलेंस फ्रॉड नहीं होता, नहीं बोलना कोई फ्रॉड नहीं है, चाहे वो किसी को इन्फ्लुएंस कर रहा है या नहीं कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि पार्टी ड्यूटी बाउंड है, उसको लॉफुली बताना है किसी पर्सन को, और तब अगर वो साइलेंट रहती है, साइलेंस रखती है, वो नहीं बोलती, तो उस केस में वो क्या रहेगा, फ्रॉड रहेगा। इट इज ऑल्सो अ फ्रॉड when such silence is equivalent to speech, और जब साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच रहेगी तभी भी ये क्या रहेगा, फ्रॉड रहेगा, यानी कि पर्सन का बोलना और ना बोलना दोनों ही एक बराबर है, तो उस केस में भी उसको फ्रॉड माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए सेल्स इज हॉर्स इन ऑक्शन टू बी, ए जो है अपना हॉर्स सेल करना चाहता है बी को, ए को पता है कि हॉर्स अनसाउंड है बट ही डज नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, मतलब उसने नहीं बताया बी को उस चीज के बारे में, तो वो फ्रॉड नहीं कर रहा। ठीक है, इस केस में वो ड्यूटी बाउंड नहीं था, ना ही वो लीगली बताने के लिए क्या था, ओब्लिग था, ये ना ही उसकी कोई ड्यूटी इस केस में बनती थी। लेकिन बट इफ बी इज ए सन, लेकिन अगर बी जो है ए का बेटा है, उस केस में क्या है, उनके बीच में एक रिलेशनशिप आ जाती है और ए अगर ये फैक्ट बी को नहीं बताता, तो यहाँ पर दोनों के बीच में रिलेशनशिप है और ए बाउंड है बताने के लिए, ये फैक्ट डिस्क्लोज करने के लिए, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो इस केस में वो फ्रॉड कर रहा है। हेयर ए साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, तो यहाँ पर जो ए की साइलेंस है वो इक्विवेलेंट टू स्पीच हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि किस
अगर कोई पार्टी जो है वो साइलेंट रहती है लेकिन वो ड्यूटी बाउंड थी बोलने के लिए, तब वो नहीं बोलती है तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्रॉड कहेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ फीचर्स फ्रॉड के। तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।